मुकदमे के विरोध में 2 दर्जन ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय। हनुमाना थाना क्षेत्र के खूंटा बेदौलिहान का मामला, निष्पक्ष जांच की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत खूंटा बेदौलिहान गांव से एक जुड़ा हुआ सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के लगभग 2 दर्जन लोग मंगलवार शाम करीब 4 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय मऊगंज पहुंचे और स्वयं पर दर्ज आपराधिक प्रकरण को फर्जी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आवेदक अनिल कुमार मिश्रा एवं पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए आवेदन में आरोप लगाया है कि उन्हें कोन गांव की एक हत्या की घटना का हवाला देकर जान से मारने की धमकी दिए जाने का झूठा आरोप लगाते हुए उनके विरुद्ध थाना हनुमाना में राजनीतिक दबाव में फर्जी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आवेदकों का कहना है कि गांव में हुए विवाद के दौरान वे केवल शोरगुल सुनकर कुछ देर के लिए मौके पर रुके थे। उनका किसी भी प्रकार के विवाद या आपराधिक घटना से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद उन्हें साजिश के तहत प्रकरण में फंसा दिया गया। मामले में नामजद किए गए 2 प्रतिष्ठित ग्रामीणों द्वारा तहसील हनुमाना में 100 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह स्पष्ट किया गया कि उन्होंने किसी भी प्रकार की गवाही नहीं दी है और उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथ्यपरक जांच कर फर्जी मुकदमे में खात्मा लगाए जाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया गया है। आइए सीधे जुड़ते हैं पीड़ित पक्ष और एसटीओपी के साथ। कार्यालय आए हैं, मामला क्या है? मामला इस प्रकार है कि हमारे यहाँ 31/10/2025 को एक हमारे खिलाफ फर्जी रिपोर्ट हनुमाना थाने में की गई श्री राम मोहन पाठक राम तिलिया के द्वारा, जो कि मामला इस प्रकार है कि वहाँ 200 घर की हरिजन आदिवासियों की बस्ती है। हमारे भैया वहाँ 5 पंचवर्षीय लगातार सरपंच रहे। वो हमारे ही लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं। वो बस्ती में वहाँ पर उनको एक इन्होंने गड्ढा खुदवा दिया है वहाँ पर इतना, तो कम से कम 5000 से 10,000 टाली उन्होंने मोर अवैध रूप से खनन करके और बेच लिया है। और बगल में वहाँ आबादी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मजदूर वर्ग हैं। ये जब कहीं काम में चले जाते हैं बच्चे उसमें गिर जाते हैं। कई बार 1-2 बच्चों उसमें गिरने से मौत भी हुई है। मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा क्योंकि गांव का मामला था, वो सुलझ गया था। एक दिन क्या हुआ कि बरसात में पानी भर गया। पानी भरने के बाद सबके घर में पानी घुस गया, तो सरपंच और सेक्रेटरी जनपद सदस्य की जेसीबी, तिलिया जनपद सदस्य की जेसीबी गई उस पानी को निकासी के लिए। तो इनका लड़का अध्यक्ष ये विद्यालय भी चलाते हैं, तो ये लोग उसको मना कर दिए। तो मना कर दिए तो पानी नहीं निकल पाया, तो ये लोग अपना खोद खाद के अपना कुछ पानी निकाले। लेकिन ये उसी दिन से हमारे ऊपर रंजिश में आ गए कि आप जो है यहाँ पानी क्यों निकलवाए। तो 31 तारीख को इन लोगों को रोक रहे थे, जब ये कहीं बाहर निकलेंगे, किसी में शौचालय जाएंगे या कोई काम से निकलेंगे, बच्चे, महिलाएं या कोई बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति, तो इनको गाली गलौज करेंगे कि तुम सालों यहाँ पे क्यों निकलते हो, हमारी जमीन है। जबकि इनका विद्यालय 4/1 नदना हल्का गोयनार हल्का में जाती है जमीन। 4/1 पट्टे की अराजी में 1 एकड़ 27 डिसमिल इनका विद्यालय बना हुआ है। और वहां पर भूमि नंबर 1 मध्य प्रदेश शासन है, जो 5 एकड़ 40 डिसमिल का रकबा है, उसमें आम निस्तार इन सबका होता है। जबकि इनका मकान 66/201 में ग्राम पंचायत खूंटा बेदौलिहान के सीमा पर बना हुआ है। उस नंबर में ना इनका घर है, न वहां पर कोई काम करते, सिर्फ निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, कहीं गए तो रास्ता है। तो आप चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ में झूठी रिपोर्ट की गई है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। चूंकि ये सब उस दिन भी गए थे 31 तारीख को अपनी फरियाद लेकर, तो टीआई साहब हनुमाना ने इनको सबको भगा दिया, सबने भगा दिया। आप इनसे पूछ लीजिए, ये पब्लिक यहाँ आई है, किसी की सुनी नहीं गई। मैं भी आवेदन दिया था कि हमारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट हो रही है, इसकी जांच कराई जाए। कोई जांच नहीं हुई, मामला पंजीबद्ध कर लिया गया, न वहां किसी ने जांच करने गया। उसके बाद फिर जब ये पता चला कि अब हम अच्छा, इनके पास जो रिपोर्ट किए थे राम मोहन पाठक जी, इनके 2 गवाह थे, परम सुख तिवारी और गिरीश प्रसाद तिवारी, दोनों ने हलफनामा इसमें प्रस्तुत कर दिया है हमारे आवेदन में कि हम वहां पर नहीं थे, विवाद कोई हुआ नहीं है। जब विवाद ही नहीं हुआ है तो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उन्होंने बताया कि भाई हमारी प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, हम गवाही में थे ही नहीं, हमारा नाम क्यों लिखा दिए। तब इस तरह से हम यहाँ आकर के पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय में आए हैं और शासकीय जमीन पे जो वहां पर अवैध कब्जा किए हैं, इनका विद्यालय का संचालन भी अवैध है। न इनका पट्टा है, न पुरिया है, न यहाँ विद्यालय में शिक्षक हैं, न ही विद्यार्थी हैं। और इनकी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त है। अगस्त महीने 27 अगस्त को कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि क्षतिग्रस्त भवनों में किसी प्रकार का कोई विद्यालय संचालन नहीं होगा। उसके लिए भी हमने आरटीआई लगाया हुआ है। अभी तक हमारे पास में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं हुए हैं, जो उसकी अपील मैंने जिला पंचायत में कर दिया है 29 तारीख को। वो अगर आएगा तो हम आपके सामने ला करके प्रस्तुत करेंगे। क्या नाम है आपको? मेरा नाम है अनिल कुमार मिश्रा,
और 6 तारीख को एक और मनगढ़ंत कहानी से किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के स्थानीय नेता हो या कोई और हो, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसा पता चला है कि कोई स्थानीय नेता हमारे हनुमाना ब्लॉक का है जो हमारे खिलाफ में एक झूठी रिपोर्ट किसी विश्वकर्मा के द्वारा करा दिया हनुमाना थाने में, और वो भी गया है और बोल रहा है 31 तारीख को मारे हैं, हम मारपीट किए हैं, 6 तारीख को रिपोर्ट हुई है, लेकिन न कोई जांच की है न पड़ताल की है, किसी प्रकार की मुकदमा कायम कर लिए है। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर टीआई साहब निष्पक्ष काम वहां नहीं करे तो उनका भी ट्रांसफर किया जाए, नहीं तो पब्लिक में बहुत आक्रोश है। यहाँ तो हमको सुना है कि यहाँ विधायक भी माने सुरक्षित नहीं है मऊगंज के अंदर, तो हम शांति रूप से अपना काम कैसे कर पाएंगे बताइए। इस तरह से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करा करके और जो मामला हो सही हो तो हमको सजा दी जाए, अगर असत्य है तो झूठी कार्यवाही करवाने की रिपोर्ट में इनको दंड दिया जाए, यही मेरी मांग है। हमें खूंटा बेदौलिहान से अनिल मिश्रा के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा बोला जा रहा है कि मेरे ऊपर फर्जी केस लगाया गया है। इसके गवाह एफिडेविट दिए हैं कि हम उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, ऐसा कोई घटना नहीं है। क्या मामला है पूरा? अनिल मिश्रा जी द्वारा एक आज आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उन पे फर्जी आरोप लगाए गए हैं। अभी जो एफआईआर तो कायम हो चुकी है, अभी अपराध विवेचना में है, तो विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसकी पुष्टि करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।